गार्डियन ऑफ द ओशन। जी हाँ, मैं मोहम्मद यूनुस की बात कर रहा हूं। एक बार फिर उन्होंने अपने बड़बोलेपन का शिकार अपने देश को बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, जब हम ऑपरेशन सिंदूर में व्यस्त थे, उस वक्त मोहम्मद यूनुस नेपाल के डिप्यूटी स्पीकर से नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर चर्चा कर रहे थे कि कैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इंटीग्रेट करना है और कैसे कहीं ना कहीं बांग्लादेश वो लीडर है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेके भूटान से लेके नेपाल तक सभी को रीजनल एक्सेस प्रोवाइड करेगा, सभी की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा। अब दोस्तों, इस बात को भारत कभी भी काइंडली नहीं लेने वाला, क्योंकि बात बड़ी क्लियर है। जब आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर बात कर रहे हैं, क्या आपने हमसे बात भी की है कि कैसे ट्रेड एक्सेस करना है और वो कैसे सारी चीजें होनी है? दोस्तों, नतीजा क्या हुआ है इसका? भारत ने कल रात को एक बड़ा फैसला लिया जिसके अंतर्गत बांग्लादेश के इंपोर्ट्स को कई पोर्ट से ब्लॉक कर दिया गया है। आप अगर देखें तो लैंड रूट तो पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है और पोर्ट भी बस दो यहाँ की, अगर आप देखें कोलकाता है, दूसरा नावा शेवा है। आप केवल इन्हीं दो पोर्ट से सामान बांग्लादेश से भिजवा सकते हैं और इसके साथ बांग्लादेश को कुछ भी नहीं तो कम से कम 700 से 800 मिलियन का फटका जरूर लगा है। आप देख सकते हैं 42% ऑफ बांग्लादेश का जो इंपोर्ट्स है वो हमने लिमिट कर दिया है। जिस वक्त आप लैंड कॉरिडोर बांग्लादेश के सामान के लिए रोक देते हैं, उसका सामान ऐसे ही वायबल नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि लैंड कॉरिडोर होने से वो सस्ते में सामान भारत भेज पा रहा था। उसका ऑलरेडी हमने चर्चा की है चट्टग्राम पोर्ट के बारे में, क्या समस्याएं वहां हो रही हैं, तो एक बार फिर उसको भी हम देखेंगे। तो इसके साथ दोस्तों हम जानेंगे कि कैसे ये जो मूव हमने लिया है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की भलाई में लिया है। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश अगर आप देखें तो हमारे नॉर्थ ईस्ट को वो एक्सप्लॉइट कर रहा था। कैसे, आप आज समझेंगे। और कहीं ना कहीं उसी के रेसिप्रोकल मूव हमने लिया है जब हमने बांग्लादेश के इस एक्सप्लॉइटेशन को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए बंद करवाया है। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप स्वयं कई इंडस्ट्रीज देखेंगे जो ग्रो होने वाली हैं, जिसको अब तक बांग्लादेश दबा रहा था। दोस्तों, कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए ये एक मैसेज है कि आप भारत के जो काइंडनेस है उसे फॉर ग्रांटेड ना लेके चले, भारत के मार्केट एक्सेस को फॉर ग्रांटेड ना लेके चले। आपको भी बदले में काफी कुछ देना पड़ेगा भारत को। वो जमाने चले गए जब आपके कहीं ना कहीं आप देखें जो शेख हसीना जी के दौर में था कि भारत आगे बढ़ के, अगर आप देखें तो बड़ा दिल रखते हुए बहुत सारी चीजें दिया करता था। लेकिन अब जिस प्रकार से यूनुस आए दिन लाख समझाने के बाद चाइना जाके वो गार्डियन ऑफ द ओशन वाली बात करके आए और वो सारी लैंड लॉक्ड की बातें करके आए, लाख समझाने के बाद वो फिर वही गलती दोहराए हैं। और इस बार जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट न्यूज भी कह रहा है कि किसने यूनुस को ऑथराइज किया नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर चर्चा करने के लिए? वो नेपाल के साथ फिर वही गलती किए हैं। दोस्तों, जब कोई बार बार एक चीज करे ना तो वो गलती नहीं है, वो एक शरारत है और इस शरारत को पनिश किया गया है। आप तारीख देख सकते हैं, 12 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को न्यूज में आया है। यानी हम ऑपरेशन सिंदूर में उस वक्त व्यस्त हैं, तब यूनुस ये शरारत कर रहे हैं। तो क्या हुआ है, आइए जरा इसको डिटेल में समझते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से जाएं जाके बेल आइकन अवश्य दबा दें। दोस्तों, क्या हुआ है, देखिए इंडिया ने ना रिस्ट्रिक्शंस को लगा दिए हैं बांग्लादेश से आने वाले सामान पर। अब दोस्तों, इसके साथ अगर आप देखिए जो लैंड पोर्ट है, आप अगर देखें तो बांग्लादेश से कई लैंड रूट्स के थ्रू पूरे नॉर्थ ईस्ट में सामान जाता है। आप देखें तो कुछ इस प्रकार से सिलीगुड़ी होते हुए, आप देखें तो चिकन स्नेक जिसको वो बोलते हैं, है ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहना बेहतर होगा, वहां से सामान जाता है। वैसे ही आप देखें तो मेघालय से जाता है, कुछ सामान अगर आप देखें तो असम से जाता है। और इस प्रकार से अलग अलग लैंड रूट्स हैं जहां से बांग्लादेश सामान भारत में एक्सपोर्ट करता है और भारत भी इन काइंड इस उम्मीद में था कि हम भी भेजेंगे। लेकिन इस लैंड पोर्ट को अब बंद करवा दिया गया है और इसके साथ अगर आप देखें तो 770 मिलियन डॉलर्स का जो व्यापार होता था केवल बांग्लादेश की ओर से, वो जो एक्सपोर्ट करता था, जो कि 42% था हमारे इंपोर्ट्स का, वो प्रभावित होने वाला है। आप यहां पे अगर देखें तो इसके साथ कई बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, प्रोसेस्ड फूड्स हो गए, प्लास्टिक आइटम हो गए, इनको साफ साफ कह दिया गया है आप केवल दो पोर्ट से भेज सकते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें तो साफ कह दिया गया लैंड पोर्ट भूल जाइए, भारत आना है तो दो पोर्ट आप यूज कर सकते हैं, एक है कोलकाता पोर्ट और दूसरा है नावा शेवा, जो कि बेसिकली जेएनपीटी पोर्ट हो गया। तो यहीं से आप भिजवा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बांग्लादेशी गारमेंट्स अकेले 618 मिलियन डॉलर के भारत सालाना उससे इंपोर्ट करता है। तो उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि लैंड पोर्ट से जब वो आता था तो जो प्रॉब्लम सी पोर्ट के होते हैं वो उनको फेस नहीं करना पड़ता था। बांग्लादेश में अगर आप देखें तो इस प्रकार से यहाँ पे आप जो देख रहे हैं चट्टग्राम पोर्ट है, ये सबसे बड़ा पोर्ट है पूरे बांग्लादेश का। समस्या ये है दोस्तों, ये अपने आप में अगर आप देखें तो क्लॉग्ड है। इस पोर्ट में, जैसा हमने पहले भी चर्चा किया है इसके बारे में, चट्टग्राम पोर्ट या चिटागोंग पोर्ट जिसको कहते हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पे लंबी वेटिंग लाइन रहती है, जिस वजह से क्या होता है, अगर आप आज सामान भेजेंगे तो निकलते निकलते ही 8 से 9 दिन लग जा रहे हैं और फिर गंतव्य तक पहुंचने में अलग समय लगेगा। अब आप सोचिए जरा, जो काम पहले 24 घंटे से भी कम समय में हो रहा था,
वो ढाका से कोलकाता सामान पहुंचना था, कुछ घंटों में पहुंचता था लैंड रूट के द्वारा, वो अब 10 से 12 दिन का समय लेगा कोलकाता पोर्ट पहुंचने में। इतना ही नहीं, ये भी सोचिए ब्रेक ऑफ बल्क कितना हो रहा है, कितना ज्यादा यहाँ पे खर्चा बढ़ेगा। पहले क्या था, फैक्ट्री से सामान कपड़ा चढ़ा ट्रक में और वही ट्रक सीधा का सीधा कोलकाता पहुंच गया लैंड रूट के द्वारा। अब क्या होगा, अब दोस्तों वो ट्रक जाएगा पोर्ट में, कहीं इतना लंबा रास्ता सफर करके जाएगा। मोंगला पोर्ट भी खैर जा सकता है, लेकिन तब भी इतना लंबा रास्ता सफर करके जाएगा, वहां से फिर जाके वो जहाज में लदेगा। तो कितना ब्रेक ऑफ बल्क हो रहा है। फिर यहां उतरेगा कोलकाता पोर्ट में, यहां इंस्पेक्शन चेक्स होंगे, फिर जाके सामान ट्रक में चढ़ के फिर मार्केट पहुंचेगा। तो कितनी समस्या हो गई। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो इसके साथ बांग्लादेशी कपड़े हमारे इंडस्ट्री के साथ कॉम्पीट कर जाएं, ये अपने आप में अब लगभग असंभव जैसी बात होती जा रही है। इसके सिवा दोस्तों अगर आप देखें तो प्रोसेस्ड फूड्स, प्लास्टिक आइटम्स, इनको भी हमने बैन करवा दिया है और कह दिया है जी ये तो अब लैंड रूट से आ ही नहीं सकते। नतीजा क्या हो रहा है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है दोस्तों, यहाँ पे बांग्लादेश इस इलाके में मार्केट को कैप्चर करके रखा था अपने इस प्रकार के गुड्स से, तो वो भी अगर आप देखें तो अब बड़े प्रॉब्लम में घिरने वाला है। दोस्तों इस मूव का सिग्निफिकेंस क्या है, रेडीमेड गारमेंट्स जैसा मैंने आपको बताया बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, हमारे लिए भी काफी ज्यादा इंपोर्ट होता था, करीबन $700 मिलियन का सामान केवल रेडीमेड कपड़ों का आता था, तो वो हमने एक झटके में अनवायबल बना दिया है। दूसरा दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के मार्केट को जो ये खा के रखे थे उसको हमने बचाने के लिए किया है। वुडन फर्नीचर, प्लास्टिक एंड पीवीसी फिनिश्ड गुड्स, फ्रूट फ्लेवर्ड एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स बेसिकली, फ्रूट जूसेस, बेक्ड गुड्स, स्नैक्स, चिप्स एंड कंफेक्शनरी आइटम्स, कॉटन यान, इन सब को भी हमने कह दिया जी ये लैंड रूट से नहीं आ सकते। अब दोस्तों हुआ यूं है ना, अगर आप देखें तो ये सारे वो सामान थे जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मार्केट को बांग्लादेश यहां से सामान सप्लाई करके दिया करता था। और दोस्तों इस तरीके से क्या हो रहा था कि हम कहीं ना कहीं अपनी इंडस्ट्री जो थी वो सफर कर रही थी इस वजह से। तो यहाँ पे एक तरीके से इसको रोकते ही हमने ढाका को एक मैसेज दिया है कि देखिए ये जो बाइलैटरल एंगेजमेंट है, जो हमारे टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट हैं, उसको आप चेरी पिक नहीं कर सकते कि आपको जो अच्छा लगा वो आपने कर लिया और जो अच्छा नहीं लगता उसमें आप उसको फॉलो ना करें। यदि फॉलो करना है तो कंप्लीटली करना है। ये नहीं चलेगा कि केवल आप इंडिया के मार्केट एक्सेस को फॉर ग्रांटेड लेके चलें, लेकिन जो हमारी जहां पे अगर आप देखें तो संवेदनशीलता है आप उसको ध्यान ना दें। तो ये नहीं अलाउ करने वाले। ये जो मैग्नानिमिटी थी, ये जो बड़ा दिल हम दिखा रहे थे, शेख हसीना जी के दौर तक दिखा रहे थे, लेकिन यूनुस के साथ वो नहीं दिखाने वाले। दरअसल दोस्तों बहुत जरूरी है यहाँ पे हम समझें, बांग्लादेश के साथ हमने जो किया ये एक रिटेलिएटरी मूव है। क्या हुआ है दोस्तों, पहले अगर आप देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हमने बहुत सारे लैंड कस्टम स्टेशन और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लगाए थे। आप ये देख रहे हैं दोस्तों, इतने सारे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट या लैंड कस्टम स्टेशन आप देख सकते हैं पूरे बांग्लादेश के बॉर्डर में किस प्रकार से हैं। यहाँ पे अगर आपको देखना है तो ये आप देख सकते हैं, सोर्स हाई कमीशन ऑफ इंडिया बांग्लादेश में है, वहां से ये लेकर के आया हूं मैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ 50 करीब है जो कि या तो बन चुके थे या प्लान्ड थे। तो इस तरीके से इतने सारे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, लैंड कस्टम स्टेशन से जिनसे हमारा ट्रेड हुआ करता था। लेकिन अगर आप देखें तो यूनुस के आने के बाद काफी चीजें बदलने लग रही थी। देखिए बांग्लादेश ने ना पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे हमारे लैंड कस्टम स्टेशंस पे, जिस वजह से क्या हो रहा था अगर आप देखें तो हमने कई बार ये मामला को उठाया भी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आप जिस प्रकार से हमारे मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश का मार्केट हमें दे नहीं रहे हैं, ये सही नहीं है। ये आप कहीं ना कहीं जो हमारे अग्रीमेंट है उसका आप वायलेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों इस पे वो काम नहीं कर रहे थे। फिर क्या हो रहा था कि हमने फाइनली जाके ये स्टेप लिया है। दरअसल यूनुस के आने के बाद क्या करने लगे, ये जो हमारा सामान है जो कि नॉर्थ ईस्ट से यदि एक्सपोर्ट हो रहा है या फिर लैंड कस्टम स्टेशन से एक्सपोर्ट हो रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जा रहा है, तो उस पे वो रिगरस इंस्पेक्शन करने लगे, जिस वजह से क्या होने लग गया, काफी सामान को जबरदस्ती रिजेक्ट करने लगे। पेरिशेबल आइटम से अगर हम वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको तो इतना डिले करा देते थे कि फल है वैसे ही और कुछ आइटम हो गया वो सड़ने लग जाता था, और फिर कहते थे हाँ पास हो गया, जाओ मार्केट में बेच दो। फिर कहां से जाएगा, कौन उसको खरीदेगा। तो इस प्रकार से रिग्रेस इंस्पेक्शंस का प्रॉब्लम हो रहा था। दूसरा दोस्तों, ये ट्रांजिट चार्ज लगाते थे। अगर भारत से मान लीजिए पश्चिम बंगाल से हम कोई सामान है हमें असम भेजना है, और दोस्तों एक रास्ता तो क्या है, पश्चिम बंगाल से असम जाने के लिए हम ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर होके जाएं। अब दोस्तों सिलीगुड़ी कॉरिडोर में क्या है कि लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं आप देखें अब एंड ऑफ द डे अगर आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर होके जा रहे हैं तो यहाँ पे काफी जाम वगैरह होता है, लंबा रास्ता भी पड़ता है, कॉस्ट भी ज्यादा हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि बांग्लादेश होते हुए सीधा असम चले जाएं। तो इस तरीके से हमारे ये जो ट्रांजिट रूट्स बने हुए थे उसमें अनवायबल ट्रांजिट चार्जेस बांग्लादेश ने लगाने लगे। हमारा जो अग्रीमेंट था उसके द्वारा ये अलाउ किया गया था, हाँ बांग्लादेश चाहे
तो ट्रांजिट चार्जेस लगा सकता है। लेकिन यूनुस के दौर में ये बढ़ के 1.8 टाका पर टन पर किलोमीटर हो गया, जो कि लगभग अनवायबल हो गया कि हम अपना सामान अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अपने भेजने चाह रहे हैं तो बांग्लादेश होके तो भेजना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो बांग्लादेश का कहना था कि ये सामान हम देंगे, तुम क्यों दे रहे हो। भारत के बाकी जगहों से कहीं ना कहीं काटने का प्रयास यूनुस ने इस तरीके से किया। इसके सिवा आप तो जानते ही हो, यान को ब्लॉक कर दिया था, उन्हीं का नुकसान हुआ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। राइस को भी वैसे ही ब्लॉक करके रखा है। तो इस तरीके से ये तो कुछ आइटम्स पे भी इन्होंने इस प्रकार से रिटेलिएट किया है। दोस्तों इन टोटल अगर आप देखें ना, तो इससे बांग्लादेश ने केवल और केवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। इंडिया और बांग्लादेश ने दोस्तों पहली बार 2010 में ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन किया था। उसके बाद अगर आप देखें तो 2015 में एमओयू साइन होता है, जिसके द्वारा वो कहते हैं कि हम चट्टग्राम और मोंगला पोर्ट यूज कर सकते हैं सामान को नॉर्थ ईस्ट भेजने के लिए, और इसके लिए कुछ कॉरिडोर, कुछ रूट्स वगैरह आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जिसके द्वारा ये क्लियर हो जाता है कि ढाका चाहे तो हमारे ऊपर इंडियन गुड्स को यदि बांग्लादेश भेजा जा रहा है तो उसके ऊपर चार्जेस वो लगा सकता है, लेकिन रीजनेबल होना चाहिए, ऐसा अनवायबल ना लगा दे कि वो फीजिबल ही ना हो। और इसके साथ अगर आप देखें तो भारत से बाकी जगहों से सामान नॉर्थ ईस्ट जाने लग गया। इसमें अगर आप देखें तो बाई रिवर, रोड, रेल सबका इस्तेमाल हम करने लगे। और यहां पे दोस्तों ये पूरी की पूरी आप देखें तो इंडिया बांग्लादेश ट्रेड में बहुत बड़ा रोल इनका होने लगा। लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों, आप अगर देखें तो बांग्लादेश में लैंड पोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगाना उसने शुरू कर दिया, जिसके द्वारा उसने क्या किया कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बांग्लादेशी मार्केट का एक्सेस वो रोक दिए। वो कहने लगे जी जो भी सामान, आपको याद होगा बांग्लादेश का नया यूनुस के दौर में वो आया सामने कि जो भी सामान बांग्लादेश आपको भेजना है भारत सी पोर्ट से भेजेगा, लैंड रूट से ना भेजे। अब नॉर्थ ईस्ट में कोई सामान बन रहा है तो वो कैसे सी रूट से बांग्लादेश जाएगा। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि देखिए जी सामान बनाइए आप गुवाहाटी में बन के वो वही सिलीगुड़ी कॉरिडोर होकर कोलकाता पोर्ट जाएगा और वहां से वो मोंगला पोर्ट या चट्टग्राम पोर्ट में जाएगा, जो कि लगभग मतलब ऐसी बात है कि आप कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का सामान बांग्लादेश ना आए। तो इस तरीके से वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करने लगे और वहीं अपने सामान को डंप करना शुरू कर दिया। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो इन्होंने नॉर्थ ईस्ट मार्केट को इस तरीके से एक ट्रिपल वैमी के थ्रू गुजरवाया है। पहला क्या हुआ कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनको रेस्ट ऑफ इंडिया का एक्सेस कटवा दिया। नतीजा क्या हो गया, मान लीजिए मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, अब कोई बड़ी कंपनी है, हो सकता है दोस्तों अडानी का कोई प्लांट है, मान लीजिए ये असम में है, इसका कुछ कंपोनेंट होगा, मान लीजिए सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग है वहां पे हो रहा है, सोलर फैब्रिकेशन हो रहा है, कुछ कंपोनेंट्स होंगे, हो सकता है वो कंपोनेंट्स झारखंड से आते हो सकता है कुछ कंपोनेंट्स उसमें कुछ गुजरात से आते हो। तो हम क्या चाहेंगे, ये जो सामान जा रहा है गुजरात से या झारखंड से आ रहा है, कुछ बंगाल से आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के जो एंट्री रूट्स हैं उसी के थ्रू सीधा घुसे, ताकि वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव रहे, कॉस्ट इफेक्टिव बना रहे। लेकिन बांग्लादेश ने क्या किया, वो इतना ज्यादा ट्रांजिट चार्जेस लगाने लगा कि वो रूट ही हमारे लिए अनवायबल हो गया। नतीजा क्या हो गया कि हमारी इंडस्ट्री यदि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाना चाह रही है तो वो कहीं से भी ये ना सोचे कि बांग्लादेश के थ्रू हम रूट यूज कर लेंगे और सस्ते में सामान पहुंचा देंगे। तो इन शॉर्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, वहां की इंडस्ट्रीज को उन्होंने इनपुट मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, ये सारी सप्लाई लाइंस भी उसने कटवा दी। बाकी और कह दिया कि आपको जो जाना सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जाइए, बांग्लादेश से तो आप नहीं जा सकते। तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को रेस्ट ऑफ इंडिया से उन्होंने कटवाया। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बनेगा तो बाकी भारत में वो बेचना भी उतना ही कठिन हो जाएगा। वैसे ही सामान आ रहा है, इनपुट मटेरियल भी नहीं आने दे रहे थे। बाकी इन्होंने देखिए यहां पे क्या किया, बांग्लादेशी मार्केट का एक्सेस भी काट दिया। यहां पे उन्होंने कह दिया जो सामान बांग्लादेश के मार्केट में जाना है सी पोर्ट से जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट का सामान कैसे सी पोर्ट के द्वारा जाएगा, वो कभी भी अगर आप देखें तो वायबल नहीं होने वाला। तो और वही पैरेलली क्या किया, अपना सामान उसी लैंड पोर्ट से डंप करना स्टार्ट कर दिया। तो फाइनली हमने वही कॉल आउट किया है जब हमने कहा कि भाई ये सब नहीं चलने वाला। इतना सारा सामान जो है जो हमने आइडेंटिफाई किया और साफ साफ कह दिया ये प्लास्टिक, पीवीसी, फिनिश्ड गुड, फ्रूट फ्लेवर्ड, कार्बोनेटेड ड्रिंक, स्नैक्स, चिप्स, कंफेक्शनरी आइटम, ये सब भी तुम जाओ समुद्र के रास्ते से ही भेजो, लैंड पोर्ट से तो हम नहीं अलाउ करेंगे। यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये जो डंप किया करता था वो हमने रुकवा दिया। अब दोस्तों ये तो क्या हो गया कि एक तरफ अगर आप देखें तो हमने कहीं ना कहीं बांग्लादेश ने जो एक्सप्लॉयटेशन किया उसको कॉल आउट किया। लेकिन सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, यहां यूनुस को भी एक मैसेज दिया गया है। 12 मई की बात है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, भारत वहां व्यस्त है। ये यूनुस महाशय नेपाल के डिप्यूटी स्पीकर को बोलते हैं कि देखिए हमें ना एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी बनानी है जिसमें बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो और 7 नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स हो। अब दोस्तों इस तरीके से वो कहने लगे क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन करेंगे, हाइड्रो पावर में, हेल्थ केयर में, रोड कनेक्टिविटी में। देखिए इनको बड़ा क्लियर मैसेज पिछली बार दिया गया था जब चाइना जाके ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया लैंडलॉक किए थे और ये सारी बातें किए थे। उन्होंने देखा था कि भारत ने इसको अच्छे से कहीं ना कहीं जवाब दिया है। इट हैज नॉट बीन टेकन वेल। भारत में
इसको ढंग से नहीं लिया जा रहा है। जो कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेकर वो बात सही पसंद नहीं की जा रही है। तो चुप रहने के बजाय ये फिर भी वही पोकिंग का काम कर रहे थे जब भारत पश्चिमी फ्रंट पे व्यस्त था। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हमने भी ये बात समझी कि देखिए इनको जवाब तो देना पड़ेगा। तो बांग्लादेश ने यहां पे दोस्तों एक तरीके से क्या किया ना, रीजनल लीडरशिप प्रोजेक्ट कर रहा है भारत के नॉर्थ ईस्ट के भरोसे। और अगर आपको करना है तो आप भारत से तो परमिशन लेंगे, भारत से तो बात करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर कैसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्लान बनाना है, लेकिन आप तो नॉर्थ ईस्ट को कहीं से भी इकोनॉमिकली डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं। आप तो वो काम ही नहीं कर रहे, आप तो मार्केट एक्सेस भी नहीं दे रहे, उसको आप कनेक्टिविटी भी नहीं दे रहे। तो आप एक तरफ ये एक्शन ले रहे हैं और दूसरी तरफ क्या बातें कर रहे हैं कि हम बड़ा पिक्चर देखते हैं, इस प्रकार से करेंगे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, भारत का नॉर्थ ईस्ट। तो इस चीज को कॉल आउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। मोहम्मद यूनुस ने दोस्तों यहां पे कहीं ना कहीं जो कार्य किया, इट हैज नॉट बीन टेकन लाइटली। और इसीलिए आप टाइमिंग देखिए, इन्होंने ये किया और 3 दिन में भारत ने इस प्रकार से कार्रवाई की है। अदरवाइज आप अगर देखते ना तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगता, वरना हम थोड़ा और वेट एंड गॉज कर रहे थे। लेकिन इस बार जो इन्होंने किया है, जवाब देना बड़ा आवश्यक था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी प्रीलिम्स मॉक ड्रिल है, जरूर जुड़ जाएं। जीएस प्लस सीसैट टेस्ट है दोस्तों 9:30 AM 2:30 PM, अवश्य जुड़ें। फुल लेंथ टेस्ट है, ऑल इंडिया रैंकिंग बाइलिंगुअल टेस्ट है, आप अवश्य दें इसको। इसके सिवा दोस्तों आज आपको याद देना चाहूंगा 18 में है, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट है। आप अवश्य जुड़ें। अप टू 100% स्कॉलरशिप आपके लिए हम लेकर के आए हैं। बड़े एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री है। पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप एनरोल अवश्य कर।